हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक करंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है शुड सेलिब्रिटीज जॉइन पॉलिटिक्स। तो इसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। बहुत ही अच्छी वोकैबलरी है, एडवांस लेवल की है। तो जब मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगी कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है 28 प्लस न्यू वर्ड सीख जाओगे और बहुत अच्छी वोकैबलरी है। जब आप सीखोगे तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हो अपनी डे टू डे लैंग्वेज में। तो पहले तो हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझेंगे, उसके बाद ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, मतलब पक्ष और विपक्ष में हम अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इसलिए लास्ट में जब पूरा समझ आ जाएगा, मैं एक बार इसकी रीडिंग करूँगी, किस तरीके से डिबेट में अपने पॉइंट्स हम पेश कर सकते हैं ऑडियंस के आगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। शुड सेलिब्रिटीज जॉइन पॉलिटिक्स। सेलिब्रिटीज मतलब मशहूर हस्तियां, जैसे कि मूवी इंडस्ट्री से हो सकती हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट से हो सकती हैं, या टीवी शोज से हो सकते हैं। तो ये सब सेलिब्रिटीज हैं, मशहूर हस्तियां हैं। क्या उनको पॉलिटिक्स राजनीति में शामिल होना चाहिए, ये हमारी टॉपिक है आज का। क्या मशहूर हस्तियों को राजनीति में शामिल होना चाहिए या राजनीति में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। द क्वेश्चन ऑफ वेदर सेलिब्रिटीज शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिवाइसिव वन। तो पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। सेलिब्रिटीज आपको बताया था, मशहूर हस्तियां। कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड, जटिल या पेचीदा। और डिवाइसिव डिवाइड से बना है, तो डिवाइसिव मतलब जो कि विभाजन कर देता है या मतभेद पैदा करता है, या आप कह सकते हो कॉजिंग आर्ग्यूमेंट्स। इस लाइन का मतलब है द क्वेश्चन ऑफ वेदर सेलिब्रिटीज शुड जॉइन पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिवाइसिव वन। ये प्रश्न कि मशहूर हस्तियों को क्या राजनीति को ज्वाइन करना चाहिए या राजनीति में शामिल होना चाहिए, ये प्रश्न जो है, द क्वेश्चन, ये हमारा सब्जेक्ट है कि ये प्रश्न, तो इसलिए यहाँ पे इज लगा है। ये वाला प्रश्न है एक काफी पेचीदा प्रश्न और एक मतभेद पैदा करने वाला प्रश्न। विद आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है तर्क। तो ये जो तर्क इसके लिए पैदा होते हैं वो दोनों साइड में हो सकते हैं, या तो पक्ष में या विपक्ष में, मतलब फेवर में या अगेंस्ट में। अब पूरी लाइन का एक साथ मतलब समझते हैं। ये प्रश्न कि मशहूर हस्तियों को क्या पॉलिटिक्स या राजनीति में शामिल होना चाहिए, ये वाला प्रश्न काफी पेचीदा है और काफी मतभेद पैदा करने वाला प्रश्न है, जिसके कि तर्क दोनों साइड हो सकते हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। अब पहले हम बात करते हैं एक साइड, वन साइड ऑफ व्यू। इसमें है ऑन वन हैंड सेलिब्रिटीज ऑफन possess significant influence and visibility। possess मतलब अपने पास रखते हैं, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, इन्फ्लुएंस प्रभाव, और विजिबिलिटी होता है उनकी प्रेजेंस, मतलब कितने लोग उनको जानते हैं। विच कुड पोटेंशियली ब्रिंग अटेंशन, और पोटेंशियली मतलब संभावित रूप से, संभावना इसकी हो सकती है। तो पहले आधी लाइन का हम मीनिंग जानेंगे कि एक तरफ तो जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ये मशहूर हस्तियां होती हैं, ये अक्सर रखते हैं अपने पास एक महत्वपूर्ण प्रभाव और अपनी प्रेजेंस। क्योंकि ये इतने फेमस होते हैं, लोग इनको इतना जानते हैं, तो ऑफ कोर्स इनका प्रभाव भी बहुत सारा होगा लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर उनका बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो ये पहले से ही अपने पास रखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव जो कि लोगों के ऊपर डाल सकते हैं। एंड विजिबिलिटी, उनकी जो प्रेजेंस होती है वो भी लोगों के ऊपर पहले से ही उनको उनके बारे में पता होता है। विच कुड, तो इसकी वजह से क्या होता है, विच कुड पोटेंशियली, संभावित रूप से, यह संभावना इसकी हो सकती है कि
ब्रिंग अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट इश्यूज एंड इंस्पायर सिविक एंगेजमेंट। तो इसकी वजह से पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है जनता के ऊपर, क्योंकि इसकी संभावना है, संभावित रूप से क्या होगा, विच कुड पोटेंशियली ब्रिंग अटेंशन टू इम्पोर्टेंट इश्यूज। इसकी वजह से जो लोगों का ध्यान होगा वो आकर्षित होगा इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर। एंड इंस्पायर सिविक एंगेजमेंट। इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, सिविक एंगेजमेंट का मतलब होता है नागरिकों की सहभागिता। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सिविक एंगेजमेंट या सिविक पार्टिसिपेशन। इट इज व्हेन एनी इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी एड्रेसेस इश्यूज रिलेटिंग टू पब्लिक कंसर्न। मतलब कि जब कोई भी एक व्यक्ति या तो लोगों का समूह मतलब ग्रुप व्यक्ति जो होते हैं ग्रुप में, वो इशू ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका संबंध पब्लिक से हो। जैसे हम कह सकते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो इसमें या तो एक व्यक्ति अब पहल करे या तो कोई ग्रुप पहल करे। तो अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। ऑन वन हैंड, celebrities often possess significant influence and visibility which could potentially bring attention to important issues and inspire civic engagement। तो ये तो प्लस पॉइंट है कि सेलिब्रिटीज जो मशहूर हस्तियां जब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं तो क्या फायदा हो सकता है। तो एक तरफ तो ऐसे बोला गया है कि मशहूर हस्तियों के पास पहले से ही अपनी एक तो प्रेजेंस होती है, लोग उनको जानते हैं, तो इसलिए वो अपने पास रखते हैं कि लोगों के ऊपर वो ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जिसकी वजह से संभावित रूप से हो सकता है कि जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हों उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो और वो लोग प्रेरित हों, इंस्पायर हों नागरिक सहभागिता के लिए। मतलब वो मिलजुल के अपने समाज के सुधार के लिए काम करें। तो इतना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है अगर सेलिब्रिटीज ज्वाइन करते हैं पॉलिटिक्स। देयर प्लेटफॉर्म कैन एम्प्लीफाई वॉइसेस दैट मे अदरवाइज गो अनहर्ड, leveraging their fame for the greater good। पहले फिर से डिफिकल्ट मीनिंग्स जानते हैं। एम्प्लीफाई मीन्स बढ़ाना किसी चीज को, अदरवाइज अन्यथा, अनहर्ड अनसुना जिसे सुना ना गया हो, और लेवरेजिंग ये वर्ब है, इसका मीनिंग है इस्तेमाल करना। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टू यूज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग बेटर और न्यू। देयर फेम फॉर द ग्रेटर गुड। अब देखिए देयर प्लेटफॉर्म, अगर उनका हम प्लेटफॉर्म यूज करें उससे क्या होता है, या सेलिब्रिटी प्लेटफॉर्म यूज करे, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेलिब्रिटी स्टेटस को यूज करती है तो क्या होगा उससे, इट कैन हो सकता है एम्प्लीफाई वॉइसेस। तो वो वाली आवाजें जो अब तक दैट मे अदरवाइज गो अनहर्ड, जो कि अदरवाइज अन्यथा अनसुनी की जा रही हों, या मुद्दे लोगों के आगे जागरूक न किए जा रहे हों, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब वो लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो वैसी आवाजें दबी की दबी न रह जाएं बल्कि बढ़ जाएं, एम्प्लीफाई हो जाएं। अदरवाइज क्या होता, वो वाली आवाजें बिल्कुल अनसुनी ही रह जाती। नेक्स्ट है लेवरेजिंग देयर फेम फॉर द ग्रेटर गुड। इस तरीके से अगर वो लोगों की आवाजों को पब्लिक के सामने लेकर आते हैं तो वो लेवरेजिंग मतलब इस्तेमाल करते हैं अपना खुद का फेम, प्रसिद्धि, फॉर अ ग्रेटर गुड। ग्रेटर गुड मीन्स लोगों की भलाई के लिए। तो ये सब तो अच्छे पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों। हाउएवर द ट्रांजिशन फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू पॉलिटिक्स requires a deep understanding of complex policy issues। Transition means बदलाव या परिवर्तन एक तरफ से दूसरे तरफ या एक से दूसरे में। एंटरटेनमेंट मनोरंजन की दुनिया, पॉलिटिक्स हो गया राजनीति, और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। पॉलिसी मीन्स
कोई काम करना, कोई भी जो पॉलिसी है, नीति है, और इश्यूज हो गया मुद्दे। तो हाउएवर, हालांकि अभी हमने प्लस पॉइंट की बात करी थी, अब हम इसके कुछ नेगेटिव इश्यूज देखेंगे कि क्या हो सकता है। हालांकि जो ये ट्रांजिशन होता है, ये परिवर्तन होता है एक से दूसरी तरफ, यहाँ पर है कि एंटरटेनमेंट, क्योंकि हैं तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, जैसे लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जब वो राजनीति में आ जाते हैं तो क्या होता है, इट रिक्वायर्स, इसके लिए जरूरत होती है अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इश्यूज। इसके लिए क्या जरूरत होती है कि एक गहरी अंडरस्टैंडिंग इन समझ पॉलिसी इश्यूज के, कि मुद्दों, जो भी मुद्दे होते हैं, राजनीतिक मुद्दे या काम से रिलेटेड मुद्दे जो कि बहुत जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके लिए क्या उनमें इतनी गहरी समझ है, तो इसकी जरूरत होती है। इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली रूप से, गवर्नेंस शासन, तो ये इसकी भी जरूरत होती है कि वो जब शासन करेंगे तो वो भी एक प्रभावशाली तरीके से हो। एंड डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मीन्स स्किल टू डील विद पीपल, तो ये सब चीजें उनमें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसके बारे में यहां से फिर से पढ़ते हैं। हाउएवर द ट्रांजिशन फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू पॉलिटिक्स रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी इश्यूज, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड डिप्लोमेसी। तो हाउएवर, हालांकि जो ये परिवर्तन होता है मनोरंजन की दुनिया से राजनीति की दुनिया में, इसके लिए जरूरत होती है एक गहरी समझ की, किसके बारे में, जटिल काम से रिलेटेड मुद्दों के, और इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव प्रभावशाली ढंग से शासन की, और स्किल टू डील विद पीपल, मतलब व्यवहार कुशलता बोलते हैं। तो इन चीजों की जरूरत होती है। एरियाज इन विच नॉट ऑल सेलिब्रिटीज मे बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड, ऐसे एरियाज, ऐसे क्षेत्र, इन विच, जिनमें नॉट ऑल सेलिब्रिटीज, हर कोई सेलिब्रिटी या मशहूर हस्ती, मे बी एडिक्वेटली, नॉट है ना कि क्या पता, एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड, एडिक्वेटली मीन्स पर्याप्त रूप से, प्रिपेयर्ड तैयार। तो ये जो एरियाज हैं इसमें सब सेलिब्रिटीज जो हैं वो पर्याप्त रूप से कुशल नहीं होते, पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते, जितनी आवश्यकता होती है उतना हो सकता है कि सब लोग ऐसे नहीं होते, हो सकता है कुछ सेलिब्रिटीज हों लेकिन अधिकांश नहीं भी होते ऐसे। फर्दर मोर देयर इज अ रिस्क ऑफ trivializing the political process or prioritizing celebrity status over qualifications. Furthermore, इसके अलावा हम बात करें तो एक रिस्क होता है, एक जोखिम होता है। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता दूं। ट्रिवियलाइजिंग मतलब महत्व उनका घटा देना, ट्रिवियल बना देना। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा, तो ट्रिवियलाइजिंग हो गया उनका महत्व घटा देना। रिस्क है जोखिम। पॉलिटिकल प्रोसेस है राजनीतिक प्रक्रिया। प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटी होता है प्राथमिकता देना, तो प्रायोरिटाइजिंग उसका वर्ब फॉर्म है। क्वालिफिकेशन योग्यता। तो फर्दर मोर इसके अलावा एक जोखिम भी होता है, ये रिस्क होता है, देयर इज अ रिस्क ऑफ ट्रिवियलाइजिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि वो लोग जो मशहूर हस्तियां हैं वो इस राजनीतिक प्रक्रिया को बिल्कुल तुच्छ न बना दें या उसका महत्व न घटा दें। और प्रायोरिटाइजिंग सेलिब्रिटी स्टेटस, या तो अपना जो उनका स्टेटस है, अपना रुतबा है कि वो मशहूर हैं, उसको प्राथमिकता दें ओवर क्वालिफिकेशंस, मतलब योग्यता से ज्यादा, जितनी योग्यता चाहिए राजनीतिक फील्ड में तो उन योग्यता के ऊपर वो अपने सेलिब्रिटी स्टेटस को प्राथमिकता दे कि मैं तो बड़ा मशहूर हूं इस फील्ड में, तो अब जो मैं करूंगा वही होगा। मतलब इस चीज को वो ज्यादा सीरियसली न लें। अगर वो राजनीति में आ रहे हैं तो राजनीतिक योग्यता जो चाहिए इस फील्ड में, जो जो योग्यताएं जरूरी होती हैं वो उनके पास होनी चाहिए। तो ये एक फियर हमेशा बना रहता है, ये एक रिस्क हमेशा बना रहता है। अल्टीमेटली वाइल सेलिब्रिटीज मे हैव वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स टू ऑफर, देयर डिसीजन to enter politics should be driven by a genuine passion for public service. Ultimately आखिरकार, और वैल्यूएबल होता है मूल्यवान, इंपॉर्टेंट, पर्सपेक्टिव होता है नजरिया देखने का या दृष्टिकोण,
ड्रिवन बाय मीन्स प्रेरित होना किसी चीज से, और जेन्युइन मीन्स रियल, वास्तविक। अब ये पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। अल्टीमेटली वाइल सेलिब्रिटीज मे हैव वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स टू ऑफर, तो आखिर में अगर हम बात करें, इन मशहूर हस्तियों के पास हो सकता है कि हो मूल्यवान दृष्टिकोण, मतलब उनके नजरिया जो देखने का होता है, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो, मूल्यवान हो, और कुछ उनके पास ऑफर करने के लिए भी हो, कुछ इम्पोर्टेंट देने के लिए हो। देयर डिसीजन टू एंटर पॉलिटिक्स शुड बी ड्रिवन बाय अ जेन्युइन पैशन फॉर पब्लिक सर्विस, तो उनका जो फैसला है, डिसीजन है टू एंटर पॉलिटिक्स की वो राजनीति में कदम रख रहे हैं, उसको प्रेरित होना चाहिए, जेन्युइन मतलब वास्तविक, पैशन मतलब जुनून कि वो पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं। तो मेन मोटिव जो है, अगर हम इसका सारांश निकालें या संक्षेप में बोलें, तो उनका जो ये फैसला है वो प्रेरित होना चाहिए कि लोगों का जो उनका रियल जुनून है, वास्तविक जुनून है, वो पब्लिक सर्विस के लिए होना चाहिए, कि वो लोगों की सेवा करेंगे पॉलिटिक्स में आके। एंड अ कमिटमेंट टू मेकिंग मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। कमिटमेंट मीन्स प्रतिबद्धता, जैसे कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसको फिर निभाना भी है, कमिटेड रहना है। तो प्रतिबद्धता, मीनिंगफुल हो गया सार्थक, कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान, सोसाइटी समाज, और जो उनका कमिटमेंट है, एंड अ कमिटमेंट टू मेकिंग मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी, और एक जो उनका डिसीजन जिसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए वो ये है कि वो लोग कमिटेड रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे, मीनिंगफुल मतलब सार्थक योगदान देंगे समाज के लिए, रादर देन मियर फेम और पॉपुलैरिटी। मियर मीन्स केवल, फेम प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी लोकप्रियता। तो रादर देन इसके बजाय कि केवल प्रसिद्धि और लोकप्रियता को इम्पोर्टेंस दें, वो उनका जो मकसद है पॉलिटिक्स में आने का वो लोगों की सेवा करना होना चाहिए, ना कि उनका सेलिब्रिटी स्टेटस। एक बार इस पूरी लाइन का मतलब फिर से समझते हैं। अल्टीमेटली वाइल सेलिब्रिटीज मे हैव वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स टू ऑफर, देयर डिसीजन टू एंटर पॉलिटिक्स शुड बी ड्रिवन बाय अ जेन्युइन पैशन फॉर पब्लिक सर्विस and a commitment to making meaningful contributions to society rather than mere fame or popularity। तो आखिरकार अंततः सेलिब्रिटीज जो है, मशहूर हस्तियां, उनके पास हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट उनका दृष्टिकोण हो, उनका सोचने समझने का नजरिया ठीक हो, और वो कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन जो उनका जो फैसला है वो पूरा का पूरा निर्भर करना चाहिए या उसको प्रेरित होना चाहिए कि उनकी वास्तविक प्रेम है या वास्तविक जुनून है कि पब्लिक की सेवा करें और प्रतिबद्ध रहें टू मेकिंग बनाने में सार्थक योगदान समाज के लिए, रादर देन बजाय इसके कि केवल प्रसिद्धि और लोकप्रियता के सहारे ही आगे बढ़ते जाएं। तो मेन मकसद क्या होना चाहिए? जनता की सेवा करना और समाज में सुधार लाना। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने अभी समझा है पूरा का पूरा पैराग्राफ। अब क्योंकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, तो एक बार इसकी क्विक रीडिंग करेंगे ताकि आपको फिर से दोबारा से प्रैक्टिस हो जाए। शुड सेलिब्रिटीज जॉइन पॉलिटिक्स? द क्वेश्चन ऑफ वेदर सेलिब्रिटीज should join politics is a complex and divisive one, with arguments on both sides. On one hand, celebrities often possess significant influence and visibility, which could potentially bring attention to important issues and inspire civic engagement. Their platform can amplify voices that may otherwise go unheard, leveraging their fame for the greater good. However, the transition from entertainment to politics requires a deep understanding of complex policy issues, effective governance, and diplomacy, areas in which not all celebrities may be adequately prepared. Furthermore, there is a risk of trivializing the political process or prioritizing celebrity status over qualifications. Ultimately,
while celebrities may have valuable perspectives to offer, their decision to enter politics should be driven by a genuine passion for public service and a commitment to making meaningful contributions to society rather than mere fame or popularity. So friends, I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा होगा। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह रोज़ किसी इंपॉर्टेंट इशू पर रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।